गुमला जिला के विभिन्न इलाकों में सिंचाई की समस्या को गंभीरता से देखते हुए भूमि संसाधन विभाग को राज्य सरकार से मिले टारगेट के अनुसार जिले के विभिन्न इलाकों में तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर चैनपुर के इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तालाब का निर्माण कराया गया है। भीषण गर्मी का समय है, बावजूद इसके तालाब में जो पानी की स्थिति है उससे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंचाई की सुविधा इस इलाके के लोगों को मिल गई। जिस तरह से ग्रामीणों से आपने सुना, ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि चूंकि ये बारिश के समय में केवल खेती कर पाते थे, उसके बाद यहाँ से लोग पलायन कर जाते थे, दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी का काम करते थे। लेकिन अब ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा सुविधा मिल गया है कि अब उनके गांव घर में ही सिंचाई की सुविधा मिल गई। लंबे समय से कई विभागों के चक्कर काटने के बावजूद भी इन्हें सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाई थी। यहाँ के किसान कामगार हैं, मेहनती तो हैं, लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण खेती नहीं कर पाते थे। लेकिन भूमि संसाधन विभाग के संज्ञान में आने के बाद इस इलाके में तालाब का निर्माण कराया गया और तालाब पूरी तरह से बनकर तैयार है। थोड़ा बहुत तालाब का काम बचा हुआ है जो अंतिम समय तक पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अगर अपने गाँव घर में रोकना है, मजदूरों को अगर अपने गाँव घर में रोकना है, तो सिंचाई की सुविधा दे दीजिए। गुमला के डीसी कर्ण सत्यार्थी हों या राज्य की मंत्री, कृषि मंत्री जो हैं, वो लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। और हाल के दिनों में पदाधिकारियों के दौरे के बाद कई इलाकों में चिन्हित करके तालाब का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। सैकड़ों की संख्या में गुमला में भूमि संसाधन विभाग की ओर से तालाब बनाया गया है और वो तालाब अब पूरी तरह से अपने रौनक बनाने लगे हैं। कई तालाब में तो नीचे से जो जल स्रोत मिला है उसके कारण अभी भीषण गर्मी में भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पानी देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं कि तालाब में जो पानी की स्थिति है उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसानी से किसान अपने खेतों में इससे पानी से सिंचाई की सुविधा ले जा सकते हैं। और जिस तरह से किसानों ने बताया कि यहाँ खीरा की खेती करेंगे, मूंगफली लगाएंगे, तमाम चीज़ों की खेती करके अपनी जीविका को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में स्पष्ट है सरकार का छोटा सा प्रयास इनकी बेकार पड़ी जमीन को न केवल उपयोगी बना दिया, बल्कि इनके गांव घर में खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा के इन्हें जीने का एक रास्ता दिया है। जिसके बाद अभी हाल के दिनों में जिस तरह तेलंगाना में घटना घटी, गुमला के कई मजदूर वहां फंस गए, जिनकी जान चली गई। तो ऐसे में ये मजदूर कहीं ना कहीं भयभीत है, लेकिन पेट की जो मार है उसके कारण ये मजदूर बाहर में जाने को मजबूर होते थे। लेकिन अब ग्रामीणों को जब अपने गाँव घर में सिंचाई की सुविधा मिल गई तो निश्चित रूप से इनके दिमाग में ये बात आ गई कि अब गाँव घर को छोड़ कर नहीं जाना है, अपने गाँव घर में खेती करके अपनी जीविका को बेहतर कर सकते हैं। तो सरकार द्वारा दी जा रही योजनाएं निश्चित रूप से गुमला के ग्रामीण इलाकों में तस्वीर बदल रही है और सिंचाई की सुविधा मिल गई तो किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को ही मिल रही है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये डहुडड़गांव गांव है और इसकी पंचायत जो है मालम है और प्रखंड जो है चैनपुर है। और ये गुमला जिला से हम लोग लगभग कम से कम यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर दूर स्थित ये जगह है। और हम लोगों ने जो पर्कुलेशन टैंक बनाने की जो हमारी योजना है उसमें हम लोग सबसे बारीकी से ध्यान रखते हैं कि किस जगह का चयन किया जाए और इस जगह का चयन किया गया है। और ये जगह पे अभी जहाँ पे पानी की कोई सुविधा इसके पहले नहीं थी और हम लोग देख सकते हैं कि पूरा तालाब में अभी कम से कम 7 फीट पानी है और पूरी तरीके से ये प्राकृतिक पानी है और स्वच्छ पानी है। और इस पानी के योजना के होने या ना होने से आप ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ योजना नहीं थी तो यहाँ के मवेशी, यहाँ के किसान, यहाँ के लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब इसका जो निर्माण हो गया है, इसके निर्माण होने से जो बगल में कम से कम 8 से 10 एकड़ ज़मीन है, यहाँ के किसान इतने एक्टिव हैं कि जैसे एकदम ये अभी लगभग 1 महीना पहले तालाब का काम पूरा हुआ और जब इन्होंने देखा कि पानी निकल चुका है तो हम देख रहे हैं कि कम से कम 8-10 एक हेक्टेयर ज़मीन पड़ी हुई है, पूरी तरीके से किसानों ने अपना जोत के तैयार कर रहे हैं। और जब इन्होंने हम लोगों ने बात किया तो ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग अब यहाँ पे पूरी तरीके से बादाम की खेती करेंगे। तो जहाँ तक हम लोगों का उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को समृद्ध बनाना है और पलायन को रोकना है, तो हमको लग रहा है हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे अभी जो जिन किसानों से बात हुआ है, मुखिया जी से बात हुआ है और ये यहाँ के जो और निवासी हैं लोकल के, उनसे भी बात हुआ, तो उनका कहना है कि सर तालाब दे दिया गया है, अब हम लोगों को और योजनाओं से जोड़ें। तो हम लोगों का प्रयास है, अभी हम लोगों से इन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग जो है इनका चयन ट्रैक्टर की जो मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना की है उनका भी लाभ देंगे और पंप सेट कर देंगे ताकि ये सही समय पर जुताई कर सकें, निराई कर सकें, सिंचाई कर सकें। और जो दूसरी हमारी जो अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं हम लोग उनका भी लाभ देंगे और सही अपना ये चयन करके, सही फसलों का चयन करके ये अपनी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ा सकेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिन किसानों को इन तरीके का लाभ मिल रहा है, इनसे ये दूसरे किसान भी मोटिवेट होंगे, उत्साहित होंगे और वो भी अपनी एक खेती-बाड़ी की तरफ अच्छा कदम बढ़ाएंगे। हमारा गुमला जो है अच्छे से आगे तरक्की करेगा, कृषि में विकास करेगा। ये गांव का स्थिति खन का स्थिति पैदा हुई कर से पानी के लिए काफ़ी दिक्कत था पहले। अभी भू संरक्षण तरफ से तालाब बना तो हम लोग को काफ़ी सुविधा हो गया है। और ये तालाब बन जाने से हम किसान सबको काफ़ी सुविधा हुआ है और यहाँ का आदमी सब पानी पंचायत के माध्यम से एकजुटता हो चुके हैं और
साइड में जितना भी ज़मीन है वो लोग पूरे निर्णय ले चुके हैं कि रबी खेती और बरसात में भी अच्छी टारसा में भी फसल लगाने का विचार किए हैं सर। खेत तैयार भी कर लिए हैं। खेत तैयार है सर। हाँ, तो पानी से फायदा होगा। पूरा फायदा होगा। पहले सर दिक्कत क्या होता था? पहले दिक्कत यही था कि जो लगाना चाह रहे थे वो चीज़ लगा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब तालाब बन गया तो हम लोग पूरा तैयारी के साथ हम लोग खेती बाड़ी लगाने के लिए तैयार है सर। अब लाभ मिलेगा। अब पूरा लाभ मिलेगा, इससे गांव वाले पूरा खुश है सर। और हम लोग चाहते हैं कि और हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक और नया तालाब हो जाए। और हम लोग को किसान के लिए थोड़ा सा दिक्कत ये है सर कि थोड़ा सा खेती बाड़ी करने के लिए वही ट्रैक्टर सबका ज़रूरत है सर। अगर मिल जाता हम लोग के लिए तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएंगे सर। तो लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा पूरा। क्या नाम है आपका? फरदीन लकड़ा। एखन हमारे लिए मछली पहले बंद कर दिए। भाई एखन हमारे के मछली करब और जेठ में अथी खीरा सब लगाब। हाँ, और आगे क्या दिक्कत होत रहे? आगे नहर कर पानी नहीं आवत रहल। हाँ, तो पानी तो नहीं रहे, नहीं लेकिन अब पानी हो गया खले। एखन मोर ले सुविधा हो गेल। हाँ, अब खेती बाड़ी कर सकिला। हाँ आगे तो नहीं होत रहे नहीं। तब तो का निमन हाँ क्या करते रहे? आगे नहीं खेती बाड़ी होत रहे तो। हमें ना खेजल हाँ, और गाँव का और आदमी मन जैसे पानी न वहाँ का करे ना, बाहर जाए मजदूरी कर लगे। लेकिन अब सुविधा हो गया खले। अब सुविधा वाला तो का हुई फायदा भेटे। भेटाई लेल। हाँ, खेती बाड़ी हुई। हाँ का नाम है तोर? भूषण करकट्टा।